हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पार्ट 2 जो है वो इस लेसन का स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे लेसन का नाम था दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, और इसके लिए हम लोगों ने पहले पार्ट में हमने किए थे पहले 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस के हम लोगों ने आंसर्स फाइंड किए थे। आफ्टर दैट हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th एंड क्वेश्चन नंबर 7th, एंड ऑल्सो सम ऑफ द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू लाइंस एंड लाइन सेगमेंट्स और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हम लोग, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ जाए। चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है कि उन्होंने बोला है पॉइंट XYZ जो है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ एक जगह पे कॉपी, और फिर हम लोग उसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये ऐप में आ गए हम लोग, और मैंने ये कर दिया क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। भाई XYZ जो है वो तो कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए, सच दैट X और Y जो है उनका कोऑर्डिनेट दिया था दैट इज़ 17, YZ दिया है 8, राइट। और हमें फाइंड करना है XZ। तो अभी देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो X और थोड़ा इसको हम सीधा कर देते हैं, टेढ़ी लाइन हो रही है इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको सीधा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है हमारा XY फॉर एग्ज़ाम्पल, और XY से आगे की तरफ चलिए जाते हैं वही सेम लाइन सीधी YZ। ठीक है, पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस। इसमें XY का जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, लेंथ जो दी थी दैट वाज डिस्टेंस वाज 17, एंड YZ जो दिया था दैट इज़ 8। तो हमारा XZ आंसर क्या आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ XZ वुड बी डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ। तो फाइनल आंसर आएगा 17 प्लस 8 दैट इज़ 25। ये है मेरा पहला आंसर। इसके बाद में हम लोग और एक पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि शायद लाइन जो है वो कुछ और तरीके की भी तो हो सकती है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने करना है सॉल्व। हम कंसिडर भी कर सकते हैं कि XY जो है वो सबसे बड़ी लाइन है, और इन दोनों के बीच में कहीं पे Z है। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं, जिसमें XY जो था तुम्हारे पास गिवन था 17, और YZ का डिस्टेंस दिया हुआ था, YZ का डिस्टेंस दिया हुआ था तुम्हारे पास में 8। तो तुम्हें ये इजीली पता चल जाता है कि 17 में से अगर मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ तो तुम्हें XZ की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ इस तरीके से। डिस्टेंस ऑफ XY मीन्स डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस distance of Z comma Y. Now we have this as 17. Distance of X comma Z we are finding, and ZY we have as 8. When we transpose 8 on the left hand side, we get 17 minus 8, and the final answer will be 17 minus 8 will be 9. Okay. तो देखो 9 जो है वो आ गया मेरा आंसर। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होने के चांसेस है, दैट इज़ 25 और 9। ठीक है, तो हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि XYZ को लीनियर बोला है तो उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि X यहाँ पे, Y यहाँ पे और Z यहाँ पे। मे बी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव आंसर्स हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, इसलिए तीसरी पॉसिबिलिटी कभी भी है ही नहीं। नेगेटिव आंसर्स कभी भी डिस्टेंस में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें प्रॉपर फिगर्स ड्रॉ करने हैं और राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। आई थिंक फर्स्ट अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो तुम्हें बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है वो इजीली आ जाएंगे। तो सिर्फ फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और उसी तरीके से आप लोग जो है वो बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे।
ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, कोलिनियर, लेकिन देखा जाए तो ये भी कोलिनियर ही है ये, लेकिन इसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो ए पहले ही होगा, उसके बाद में बी होगा और उसी के बाद में सी होना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन पे ये ऑर्डर नहीं भूलना है आपको। अगर ये डैश दिए हुए है तो ए सी दिया हुआ है 11, बी सी जो है वो दिया हुआ है आपके पास में 6.5 और तुम्हें फाइंड करना है ये। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी लेते हो जो कि बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन जो है वो छोटे दो लाइंस के जो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स इनको जोड़ के बनी है, तो हम लोग वो लिख देते हैं। ऐड करने के बाद क्या क्या आता है, जो वैल्यूज़ है वो डाल दीजिए। ए सी की वैल्यू 11 थी, ए बी हमें फाइंड करना था, बी सी की वैल्यू 6.5 थी। तो चलिए इसको भेज देते हैं हम लोग इस तरफ। तो 11 माइनस 6.5 फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फाइनल आंसर आएगा हमारा 4.5। ओके, साथ ही साथ आप लोग नोटबुक में सॉल्व भी करते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो आज का सेकंड क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, सिमिलरली आपको ये जो दोनों बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। कोई डाउट्स होंगे तो आपको पूछना है वो। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि एक फिगर फॉर्म करना है, विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं है। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम इनको जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है, बहुत ही सिंपल आंसर है, ट्रायंगल ही तो बनेगा 3 पॉइंट से। तो आपका 7th क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज आई होप इजी थी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कुछ कंसेप्ट्स की तरफ। देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन सेगमेंट क्या होती है, 2 पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो बन जाती है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए बी, पॉइंट्स बिटवीन ए बी इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है इन दोनों के बीच में, दैट इज ए बी। रे के बारे में बात कर रहे हैं तो ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट पी सच दैट ए बी पी इज कॉल्ड रे। देखिए, जैसे कि ये लाइन जो है यहाँ पर है, सेगमेंट जो है वो एंड हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई एरो आपको दिखता है तो ये जो है ये एंड नहीं हो रहा, ए बी से स्टार्ट हो रहा है, वो इधर से स्टार्ट होके वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो रे का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि एक एंड जो है वो पॉइंट से दिया हुआ है, तो वो एक एंड की तरफ बढ़ता जाएगा। दिस इज़ रे, जहाँ पर एरोज होते हैं आपके लिए। लाइन ए बी इज़ नथिंग बट द सेगमेंट, सेम एज द सेगमेंट। ओके, उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिखाया गया था, ये ए बी, इसको सेगमेंट भी बोलते हैं, सेम लाइन भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। तो समझ लीजिए ये ए बी जो था वो था 5 सेंटीमीटर का, और इसके जितनी 5 सेंटीमीटर की अगर कोई और दूसरी लाइन आप ड्रॉ करते हो तो हम लोग कहेंगे कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये साइन होता है उसका सी डी से। कॉन्ग्रुएंट का साइन आप वापस एक बार देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंट, साइन है, इक्वल टू का साइन लिखना है और ऊपर छोटी सी नदी बना देनी है। ठीक है, सिंपल रहेगा आपको समझने के लिए। तो ये बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, मतलब सेम सेगमेंट्स, ये 5 ये 5, ओके, इक्वल होना चाहिए, इसीलिए उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का दूसरा नाम इक्वल है, जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। अब ये ना, इसके अंदर छोटी सी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, ज़्यादातर यूज़ तो की नहीं जाती है, बट चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है, सीधे सीधे दिया हुआ है कि ए बी जो है वो खुद के साथ ही इक्वल होगा, इसलिए तो वो रिफ्लेक्सिव है। कभी भी कुछ भी हो जाए,
कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो खुद के साथ हमेशा इक्वल होता है, ये तो सबको मालूम है। और यहाँ पर उन्होंने कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया तो हम लोग इक्वल की जगह पे चलिए कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। ओके, उसके बाद में उन्होंने दूसरा क्या बोला है भाई, उन्होंने बोला है कि सिमेट्री होता है। सिमेट्री क्या है, मतलब कि ए बी जैसा है वैसा ही सी डी ड्रॉ कर दिया, सेम सिमेट्री वाला। इसलिए ए बी और सी डी अगर 5-5 सेंटीमीटर के थे तो दोनों की सिमेट्री सेम हो गई, इसकी वजह से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो सिमेट्री में होता है कि एक लाइन के साथ में दूसरा सिमेट्रिकल लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिलेगा तुम्हें, सेम के साथ नहीं, अलग अलग के साथ। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। पहले हमने लिखा कि ए बी जो है वो सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये जो सी डी है ना वो किसी और तीसरी लाइन के साथ भी कॉन्ग्रुएंट बन रहा है, ई एफ के साथ, जैसा कि उन्होंने दिया है। तो अल्टीमेटली जब हम इक्वल लिखते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के साथ, लेकिन सी डी जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के साथ, तो इसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए बी जो है डायरेक्टली ई एफ से कॉन्ग्रुएंट बन सकता है। तीनों लाइंस एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो लास्ट का प्रॉपर्टी जो है दैट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिट करता है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। बहुत सिंपल है कि भाई आपको बोल दिया मैंने कि 8 सेंटीमीटर की लाइन है, अब बताओ इसका आधा कितना होगा। तुम बोलोगे कि 4 सेंटीमीटर है सर, तो सही है, एकदम सही आंसर है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो जो पॉइंट मिला हमें वो बन गया हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट समझ गए हो क्या होता है। तो ये ऐसी इस तरीके का होता है मिड पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइन जो है वो दो इक्वल हिस्सों में अलग हो जाती है। दैट इज ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम और एम बी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हर लाइन का सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर और स्मॉलर लाइन बतानी है तो देख के अभी तो पता चल रहा है कि भाई स्मॉलर लाइन कौन सी है। ए बी जो है वो स्मॉलर है सी डी से, इसी को तो बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलैरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रेज। दो लाइंस समझ लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद में अगर कहीं पर 90 डिग्री फॉर्म हो गया तो समझ लेना है कि भाई वो है परपेंडिकुलर टू दैट सेगमेंट। और इसको लिखा कैसे जाता है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको एक बार। ए बी जो है वो है परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी जो बना रहे हो तुम लोग, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री का साइन, तो इसीलिए ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। सिंबल भी याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे की क्लासेस के अंदर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो इसके लिए देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले कि ये है मेरी लाइन, फॉर एग्जांपल ए बी, जैसे कि उन्होंने दिया है सेगमेंट सी डी जो है वो इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन ए बी, एंड डी lies on AB, then the length of the segment CD is called the distance of point C from AB। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे है पॉइंट C और यहाँ पे है D। सबसे पहली चीज़ है कि परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है दोनों लाइंस का, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है तो पॉइंट डी से आप लोग अगर मेजर करते हो पॉइंट सी तक का डिस्टेंस, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि सी जो है वो इस लाइन से कितनी दूरी पे है। इसीलिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये है हमारी ये भी लाइन और ये है हमारा पॉइंट सी, और यहाँ से मेजर करेंगे डी से लेके सी तक और हमारा आंसर आ जाएगा कि सी जो है वो ए बी से कितना दूर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स किए। आई थिंक उन्होंने 9 कंसेप्ट दिए हुए, बट कोई बड़े कंसेप्ट्स नहीं थे, इजी कंसेप्ट्स थे।
हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि छोटी सी एक्सरसाइज है, चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो मैं कॉपी करके आपको अच्छी तरीके से अलग पेज पे एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि हमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट। आई थिंक ये ठीक तरीके से हो जाए पेस्ट तो अच्छा होगा, बट नहीं हुआ है वो। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा एडिट किया जाता है। ओके, मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ABCD वाले। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये जो E वाला पॉइंट है इसको सिर्फ इरेज करना है हमें, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ E पॉइंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। इसका मतलब कि एक नंबर लाइन में जो है वो पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए नंबर लाइन बोला ही है उन्होंने, तो नंबर लाइन हमारी होनी ही चाहिए। अब इसके बाद में मैं 0 भी मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस प्रकार है। हाईएस्ट है पॉजिटिव वाला 9, तो मैं 9 बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। और नेगेटिव में -7 सबसे हाईएस्ट है, तो ये हो गया -1 -2 -3। साथ में ड्रॉ करते रहो, मतलब आपका कंप्लीशन भी होता रहे। -6 और ये हो गया -7। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें ड्रॉ कर लिया हमने। और अब करते हैं हम लोग कुछ सॉल्व। पहला कोऑर्डिनेट A है, तो मैं जो है वो A को लिख देता हूँ कुछ अलग फॉर्म में। देखो A जो था वो था -3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ A। उसके बाद B था 5 पे, तो ये रहा B। उसके बाद क्या दिया हुआ है, C दिया है 2, ये रहा C। D है हमारा -7, यहाँ पे D है। और E है हमारा 9, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वगैरह मार्क कर लिया। और उसके बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड, सेगमेंट DE क्या है, सेगमेंट AB क्या है, ये पता करने वाले हैं। और कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों, ये देखना है। ठीक है, तो हमें वो चेक करना है कि ये जो पेयर दिया हुआ था वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हम लोगों ने इससे पहले है ना, आपको मैंने एकदम शुरुआत में ये कराया था कि पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एकदम शुरुआत में। तो हम लोग उस शुरुआत की तरफ वापस एक बार आ जाते हैं। एकदम जब कोऑर्डिनेट्स थे ये वाले, ये देखिए, ये जो दिख रहा है तुम्हें, तो हम लोग वैसा ही कुछ अब इसमें एक्सरसाइज में करने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी वापस डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं और वो दो डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है क्या वो चेक करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेगमेंट DE जो है वो AB से कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो पहले हमें डिस्टेंस ऑफ D, E पता करना पड़ेगा। इसके लिए D और E के कोऑर्डिनेट्स को चेक करना पड़ेगा। E है 9, तो ये आ गया मेरा 9 सबसे बड़ा नंबर, और D है मेरा -7 छोटा नंबर। दोनों के बीच में माइनस का साइन आता था, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और फाइनल आंसर आता है 9 + 7 = 16। ये आ गया D। चलिए AB पता कर लेते हैं। AB क्या आएगा, पहले ही क्वेश्चन में आपको समझ जाएगा, दूसरा तीसरा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे इसको। तो A और B में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -3 है या 5 है। 5 सबसे बड़ा है, माइनस साइन के बाद में -3 डाल दो,
तो ये देखिए आएगा 5 + 3, आंसर कितना आया 8। तो दिख रहा तो है तुम्हें कि भाई इसके अंदर तो कोई भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, तो डिस्टेंस ऑफ DE जो है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, जब इक्वल आ जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल दो, आंसर लिख दो। इस तरीके से करना है आपको एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ। मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, सेगमेंट AB है। चलिए एक भी AB ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया मेरा A और B और उनका मिड पॉइंट है M, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। AM = BM। और क्या दिया हुआ है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर का। तो अभी आपको मालूम ही है ये हो जाएगा 4। AM = हाफ ऑफ AB, ऐसे लिख दो एक बार के लिए, हाफ × 8 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4। ये आ गया मेरा 4 फाइनल आंसर। सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये है मेरा CD और P है मेरा मिड पॉइंट। लेकिन अब इधर क्या हुआ कि ये और ये जब इक्वल होता है और इसमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 2.5 है, तो अब मैं लिखूँगा CP इज़ हाफ ऑफ CD, क्योंकि CD बड़ी लाइन थी तो उसका हाफ है CP। लेकिन CP की वैल्यू है 2.5 और जब मैं ये हाफ का जो ये 2 है यहाँ पे भेज दूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो हो जाएगा 2.5 × 2 दैट इज़ 5 और आंसर आ जाएगा CD = 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट नहीं दिया है कोई भी। यह आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब दिया है कंपेयर करो AB, BP और AP। तो इसके अंदर कंपेयर क्या करना है, आप कंपेयर के लिए साइन होते हैं ये या फिर ये, ग्रेटर या स्मॉलर। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 5 है। तो सबसे पहले AB लिख दो 5 जो है सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है, AP से बड़ा है, सेकंड हाईएस्ट AP सॉरी, और छोटा सबसे है BP। तो इस तरीके से ऐसे आता है, 5 जो है वो ग्रेटर हो गया 3.4 से, 3.4 जो है वो ग्रेटर है 2 से। इसीलिए इस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो वीडियो जो है वो आई थिंक 20 मिनट के ऊपर हो चुका है। हम लोग आज यहीं पे रुक जाते हैं। अगर सारी चीज़ें और सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना सॉरी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 3 हम लोग जल्द ही लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये लेसन कुछ बड़ा है। तो बड़े लेसन के लिए पार्ट्स भी उतनी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किए, आप लोग साइड बाय साइड उसको अपने क्लासवर्क नोटबुक में भी सॉल्व करते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से बनी रहे। चलिए करते हैं आज का वीडियो ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर।